नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामना और हार्दिक बधाई। मैं लोकृति एक बार फिर से आपसे मिलने, बातें करने, आपको लेकर जाने के लिए किस्से कहानियों की दुनिया में उपस्थित हूँ। आज का मेरा शीर्षक है कहानी का नारी सशक्तिकरण एक सामाजिक व्यवस्था। अगर आपको इससे अच्छा शीर्षक मेरी टॉपिक का मिले या लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये शीर्षक उतना अच्छा नहीं लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने सुझाव ज़रूर मुझसे शेयर करें। तो मैं शुरू करती हूँ। श्रेया और आकाश के प्रेम विवाह को लगभग 1 महीना हो गया है। बीता हुआ 1 महीना बहुत ही खुशनुमा और अच्छा रहा। आकाश की माँ सीमा श्रेया को बहुत प्यार करती है, उसे बिल्कुल अपनी बेटी मानती है। लेकिन श्रेया कभी कभी अपनी सास को पूर्ण रूप से समझने में खुद को असमर्थ पाती है। लेकिन श्रेया को पाकर उसकी सास बहुत खुश है। वो बिल्कुल उसे अपनी बेटी मानते हुए उसकी दोस्त बनना चाहती है और उम्र की उस खाई को, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं ना, हमेशा पाटने में लगी रहती है। मगर आज सुबह कुछ अलग सा ही हो गया, कुछ उल्टा पलटा सा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आज सुबह श्रेया की सास सीमा ने घर के सारे काम निपटा दिए और नाश्ता भी बना लिया। वो श्रेया और आकाश का लंच पैक कर ही रही थी कि तभी श्रेया आई। उसने बड़े प्यार से श्रेया को देखा और कहा, आ गई बेटा, चलो आज साथ में नाश्ता करते हैं। और हाँ, एक बात और, रसोई घर में जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। श्रेया को इन सब बातों से बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। उसने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने आकाश को कहा, आकाश, मुझे समझ नहीं आता कि हमारी दकियानुसी सोच, ये ओछी छोटी बातें कब समाप्त होंगी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन हम हैं कि इस सामाजिक विडंबना से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। क्या हो गया, सुबह सुबह इतना क्यों बरस रही हो? क्या हो गया मतलब? कल रात को मुझे पीरियड हुआ था और आज सुबह माँ ने मुझे रसोई घर में जाने से मना कर दिया। यूं तो वो बड़ी आधुनिक बनी फिरती हैं, उन्हें आधुनिकता से तालमेल बिठाकर चलना बहुत खूब आता है, मगर मुझे नहीं पता था कि इस मामले में उनकी सोच भी। देखो आकाश, ऐसे मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ, बहुत अच्छी है वो, लेकिन माँ माँ कहते हुए आकाश अपनी माँ के पास चला गया। सीमा नाश्ते की टेबल पर अपने बच्चों की प्रतीक्षा में थी। तभी आकाश ने कहा, ये सब क्या है माँ? क्या हो गया बेटा? तुमने श्रेया को रसोई घर में जाने से क्यों मना किया? मुझे नहीं पता था कि तुम भी ये सब छुआछूत जैसी बातों में विश्वास रखती हो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? तुमने किचन में जाने से मना क्यों किया फिर? इतने में श्रेया भी वहां पर पहुंच गई। सीमा ने श्रेया को बड़े प्यार से कुर्सी पर बिठाया और कहा, क्यों बेटा, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझसे भी तो बात कर सकती थी। इसके लिए आकाश के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? वो तुमसे कैसे बात करती माँ? इस सोच को, इस छोटी और ओछी बातों को बदलने की आवश्यकता है माँ। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, बदलने की भी आवश्यकता है और समझने की भी। अब इसमें समझने जैसा क्या है माँ? पैडमैन पिक्चर बनी, लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन हम हैं कि अपनी कुप्रथाओं से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। श्रेया तपाक से बोल पड़ी। बिल्कुल सही कहा बिटिया, पैडमैन पिक्चर बनी, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, उसमें उसका पूरा समर्थन भी करती हूँ। उन्होंने पिक्चर में कुरीतियों को बढ़ावा नहीं दिया, कुरीतियों को बदलने की बात कही, लेकिन फिर भी कुछ तथ्य और सत्य ऐसे हैं जिनके बारे में विचार किया जाना चाहिए, लेकिन उधर हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारी समझ कभी जाती ही नहीं है। इतना तो वैज्ञानिक भी मानते हैं ना कि इस दौरान महिलाओं का मूड स्विंग करता है, क्योंकि उनमें शारीरिक बदलाव होते हैं और इस दौरान उन्हें बहुत ही कष्ट और पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। और चलो
कोई बात नहीं। ये तो सब मानते हैं कि एक महीने में लगभग 4-5 दिनों की छुट्टी हर किसी को मिलनी चाहिए, ताकि वो मानसिक शांति और तनाव मुक्त होकर, तुम्हारे शब्दों में वो रिफ्रेशमेंट होकर काम कर सकें। अब तुम ही बताओ, ऐसी शारीरिक पीड़ा और अवस्था में आराम करना चाहिए या फिर काम करते रहना चाहिए? कभी सोचा है तुमने कि बाहर के कामों का फिर भी एक समय होता है, मगर घर के काम, उसका कोई समय नहीं होता। उल्टा तीज, त्योहार, अतिथि आगमन पर घर के काम बढ़ जाते हैं। ऐसे में महिलाओं की छुट्टी एक अस्वीकार्य तथ्य और हास्य व्यंग्य का कारण है। ऐसी अवस्था में अगर हमारे पूर्वजों द्वारा समाज में महिलाओं के लिए भी छुट्टी की व्यवस्था की गई, ताकि वो तन और मन से सशक्त रह सकें और स्वास्थ्य उनका अच्छा बना रहे, तो इसमें क्या बुरा हुआ? इसमें हर्ज ही क्या है? आकाश, कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे छुट्टी मांगेगी तो तुम्हारा क्या जवाब रहेगा? तुम कहोगे छुट्टी चाहिए, अच्छा ठीक है ना, पहले ये काम कर दो, फिर उसके बाद दिन भर मार लेना छुट्टी। पहले थोड़ा सा वो भी कर दो, फिर छुट्टी मार लेना। अरे दिन भर तो घर में बैठी ही रहो। सास, ससुर, बच्चों की जिम्मेदारियों में एक महिला इस तरह से फंस कर रह जाती है कि वो स्वयं के बारे में कभी सोच ही नहीं पाती। और फिर भी एक महिला इतनी स्नेह और प्रेम से भरी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी विमुख नहीं होती। और ऐसे में महिलाओं की छुट्टी की बात सोचना, परिवार वाले और सास ससुर कहेंगे, बाप रे बाप, इस लड़की को छुट्टी चाहिए। तो अगर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे छुआछूत से जोड़ा गया, तो इसमें क्या बुरा है? उन कुछ चीज़ों को छुआछूत से इसीलिए जोड़ा गया ताकि ये व्यवस्था बनी रहे और महिलाएं सशक्त रहें। तुम ही सोचो कि अगर इसमें छुआछूत जैसा कुछ होता, तो छठ पर जो परबैतिन, जो व्रती होती हैं छठ महापर्व में, वो नदी में स्नान करती हैं और ऐसी अवस्था में भी सूर्य की पूजा करती हैं, अर्घ देती हैं। कामाख्या मंदिर में माँ की पूजा होती है। ये सभी बातें इस बात की परिचायक हैं कि इसमें छुआछूत जैसा कुछ भी नहीं। और चलो अगर मान भी लेते हैं कि इसमें छुआछूत जैसा है, तो आखिर ये शरीर का गंदा खून ही ना। आज पूरा विश्व कोरोना काल में 14-14 दिन का क्वारंटाइन कर रहा है, लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो 5 दिन क्वारंटाइन होने में क्या बुरा है? इसमें हर्ज ही क्या है? मगर पता है बेटा, इसमें गलती हम सबकी ही है। दरअसल जिस तरह से फर्श चाहे कितना भी चमचमाता हुआ क्यों ना हो, उस पर अगर झाड़ू और पोछा और साफ सफाई ना हो, तो धीरे धीरे धूल के कण उस पर अपनी जगह जमाने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार धर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे समझा और सुचारू रूप से समझाया ना जा सके, उसे आने वाली पीढ़ियों के उसके सारे तथ्य और सत्य से अवगत ना कराया जा सके, तो धीरे धीरे धर्म की सारी सुरीतियाँ कुरीतियों में बदलने लग जाती हैं। और ज़रा तुम ही सोचो ना, नारी की जिस अवस्था को जिस धर्म में धर्म कहा गया है, मासिक धर्म, वो भला उसमें छुआछूत जैसा कुछ कैसे हो सकता है? कभी सोचा है तुमने? तुम लोगों को पता है कि इस दौरान महिलाओं को किन किन कष्टों से गुजरना पड़ता है? आज महिलाएं, लगभग हर 4 में से 1 महिला पीसीओएस और पीसीओडी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही, जिसमें बांझपन, वो तुम्हारी भाषा में इनफर्टिलिटी, चेहरे पर और शरीर पर अनचाहे बालों का आना, मुहासों का होना, मोटापा, मासिक चक्र की अनियमितता, गर्भाशय में सिस्ट का उभर आना जैसी अनेक बीमारियों से जूझ रही हैं। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण है तनाव, नींद की कमी और घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारियों को साथ साथ लेकर चलने की एक नई जीवन शैली। इसे बदला नहीं जा सकता, मगर इसे सुचारू रूप से चलाया जरूर जा सकता है, ताकि महिलाएं सशक्त हों, तन से भी मन से भी।
देखो आकाश, मैं रहूं या ना रहूं, मगर मेरी श्रेया बिटिया का ऐसी अवस्था में पूरा ध्यान रखना, उसका साथ देना, उसका हाथ बटाना और हमेशा उसका साथ निभाना, ताकि वो हमेशा खुश रहे। बाहर के लोग इस बात को नहीं समझेंगे, बाहर की जिम्मेदारियां तो नहीं बदलेंगी, मगर घर की इस सुप्रथा को सुचारू रूप से जरूर चलते रहना चाहिए। ये सब सुनकर श्रेया की आंखों में जल भर आया और वो अपनी सास से लिपट कर कहने लगी, आप सचमुच दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आकाश भी अपनी माँ के गले लग गया। मुझे सुनने के लिए, अपना अनमोल समय देने के लिए साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और टिप्पणी, साझा और पसंद मेरी वीडियो को यानी कि लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।